वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको हिंदी का पार्ट अमीर खुसरो आपको बस समझा रही हूँ। ठीक है, आप इसको रीडिंग करना, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से लॉन्ग बहुत से क्वेश्चन बन के आएंगे, तो आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो रीडिंग करना है और साथ साथ में आपको वर्ड मीनिंग भी कर लेना। रीडिंग जरूर करना है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? खड़ी बोली के सबसे पहले कवि थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली यानी जो हिंदी हम जो बोलते हैं वो। वे वास्तविक अर्थों में लोक कवि थे, यानी कि लोगों के कवि थे। अपनी कविताएं द्वारा उन्होंने जन के मन में जगह बनाई। उन्होंने बहुत सी पहेलियाँ कहामुकरियाँ भी लिखी। जब इस संसार से विदा हुए 700 भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, विदा हुए 700 वर्ष पहले मर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज भी उनके गीत, पहेलियाँ, कवालियाँ आदि के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। अमीर खुसरो, इनका जन्म 1253 उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ। इनके पिता तुर्की थे, माँ भारतीय थी। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। अमीर इनकी उपाधि थी जो उनके शासकों द्वारा विशेष लोगों को, कलाकारों को दी जाती थी। ये बचपन से ही मेधावी थे। इन्हें कविता को जानने और समझने की पूरी गुण जन्मजात थी। ठीक है, जब अमीर खुसरो की उम्र अभी 8 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो उनके जो नाना थे सुल्तान बलबन, जो है उस समय के युद्ध मंत्री हुआ करते थे। सुल्तान की सभा में उन्हें बड़ा सम्मान मिलता था। तो अमीर खुसरो की पढ़ाई लिखाई नाना और माँ के देख रेख में हुई। नाना बड़े संपन्न थे, माँ भी खुसरो का बहुत ध्यान रखती थी। इसीलिए खुसरो को किसी तरह का कष्ट का सामना न करना पड़ा। पिता की कमी उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। और नाना की छत्र छाया में वो उन्होंने उच्च कोटि की शायरी करना सीखा। ये फारसी के बहुत बड़े शायर माने जाने लगे। वे अरबी भाषा के पंडित तो थे ही, हिंदी संस्कृत के भी जानकार माने जाते थे। ज्योतिष और संगीत में भी निपुण थे अमीर खुसरो। इनको पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो बहुत बड़ी जो है इंडिया के समय की पर्सनैलिटी थी। ठीक है, जब अमीर खुसरो जब 20 वर्ष के थे तो उनके नाना भी चल बसे, लेकिन बहुत दुखी हुए हुए, लेकिन तब तक ये अपने आप को एक शायर के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो जो सुल्तान बलबन के यहाँ जिनके नाना थे, उनके भतीजा, कहाँ है, सुल्तान बलबन का भतीजा, जिसके प्यार से लोग मलिक छज्जू कहते थे। ये सब क्वेश्चन आंसर में आएगा बच्चों, तो मैं बस वही मेन पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ, आपको पूरा रीड करना है। वो अपनी दानशीलता और गुणग्राहकता के लिए प्रसिद्ध था। तो उसने खुसरो को अपनी यहाँ नौकरी दे दी। 2 साल तक वहाँ पे काम किया। ठीक है, फिर बलबन के छोटे बेटे बुगरा खान और बड़े बेटे मोहम्मद खान रहने के बाद उनको वहाँ पे मंगोलों ने अटैक कर दिया, तो उनको पकड़ लिया गया। लेकिन हालांकि वो छूट गए और वापस अपने घर एटा पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद बलबन के देहात होने के बाद उनके पोते कैकुबाद ने संभाली। उन्होंने अमीर खुसरो को बड़ा मान सम्मान दिया। उन्होंने मलिक उर शेरा यानी कवि सम्राट के नाम से दिया और साथ में खुसरो को अमीर नाम भी मिला। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो शासन की बागडोर संभाली। वो बहुत कठोर था। ठीक है, उसने अभी भी बहुत सुधार किया भारत दिल्ली के प्रशासकियों में। और इसको सैरो शायरी की कोई शौक़ तो नहीं था, लेकिन अमीर खुसरो के साथ उसने कोई बदसलूकी नहीं की। और उसी के काल में अमीर खुसरो ने बहुत सी किताबें लिखी और लिखी किताबें शामिल है। अलाउद्दीन के बेटे मुबारक शाह ने भी अमीर खुसरो को ज़्यादा इज्जत की। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखा, ये आपका क्वेश्चन आंसर में आएगा। नू सिपहर मसनवी किसे कहते हैं? लंबी कविता जिसमें एक बड़ी घटना के बारे में लिखा जाता है। तो इसकी कहानी पढ़कर ये इतने खुश हुए, इन्होंने उसको एक नाव में हाथी को बिठा के उसको डुबोया। ठीक है, और हाथी के वजन के बराबर, जितना वो डूबा था इतना वजन के बराबर उसको इतना सोना दिया अमीर खुसरो को। लेकिन अमीर खुसरो ने वो सारा सोना जो है वो गरीबों में बांट दिया। ठीक है, तो गरीबों में बांट दिया, तो इससे वो जाने जाते हैं कि उनका स्वभाव जो है फ़कीर तरह था। फिर उसके बाद आए अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया ये राजा कौन सा, तुगलक वाला। ठीक है, फिरोज तुगलक, ये हम सब SST में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इन्होंने उसके काल में कौन सी बुक लिखी? तुगलकनामा। ठीक है, फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक हत्या बाद उसका बेटा जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पे बैठा। तब तक अमीर खुसरो बूढ़े हो चुके थे और वो उन्हें दरबार में रहना, राजाओं के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्हें सोचा कि अब मैं चाहता हूँ हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो इनके पीर बाबा होते थे, तो ये वहाँ पे जाने की सोच रहे थे। बाकी ज़िंदगी वहीं पर गुजारना चाहते थे। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ज़्यादा दिन तक जीवित ना रहे और इस सदमे में अमीर खुसरो पागल जैसे हो गए और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले। ये भी क्वेश्चन में आएगा कुछ। चेहरे पर राख मल ली और बदहाली में पीर की कब्र पे गए। उनके मुंह से निकला, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रहू वही चंद देश। 6 महीने बाद अमीर खुसरो ने भी संसार को छोड़ दिया। ठीक है।
अब यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में वो है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी पहेलियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो का अधिक ज़्यादा जीवन राज दरबार में था, लेकिन उनको अभिमान छू नहीं पाया। वो दिल से श्रमिक वर्ग से ही थे और आम लोगों को पसंद करते थे। आम लोगों से वो पहेलियाँ पूछते थे, कविता सुनाते थे। तो उनकी पहेलियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। जैसे 3 पहेलियाँ दे रखी हैं। बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, तो वो है नाखून। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पे औंधा यानी कि उल्टा रखा, चारों ओर वो थाल पे मोती, किसी के सर पे ना गिरे। वो कौन सी मोती है? वो है आसमान और तारे। ठीक है, धूप से वो पैदा होता है, छा दे के मुरझा जाता है, अरे सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे तो मर जाता है, वो है पसीना। एक होता है दो सुखन, ये भी आप क्वेश्चन में आएगा। दो सुखन क्या होता है? जिसमें एक ही क्वेश्चन के दोनों का मतलब एक ही जवाब, कई सारे प्रश्न होते हैं और आंसर उसका एक ही होता है। तो जैसे देखो, राजा प्यासा क्यों था, गधा उदासा क्यों था? तो क्यों प्यासा था? लोटा ना था। लोटा नहीं था तो राजा पानी नहीं पी पाया, और गधा लेटा नहीं था यानी लोटा नहीं था, तो वो खुश उदास रहा। ठीक है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? क्योंकि फेरा ना था। रोटी जल गई क्योंकि रोटी को फेरा नहीं था। घोड़ा को अड़ा था क्योंकि घोड़े के हाथ हाथ नहीं फेरा थे सर पे उसके, है ना। और पान सड़ा क्यों? जो पान को भी फेरा नहीं था। तो ये आपके जो है दो सुखन होते हैं। अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, दाना ना था यानी कि पैसा ना था। अनार का दाना, और वजीर क्यों नहीं रखा? पैसा यानी कि दाना नहीं था। जोगी क्यों भागा, ढोलकी क्यों ना बजी, मड़ी ना थी। ठीक है, पानी क्यों ना भरा, हार क्यों ना पहना, घड़ा ना था। तो अमीर खुसरो भारत के भक्त थे। भारत को उन्होंने घूम घूम कर देखा, भारत के रीति रिवाजों को समझा, भारत के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छी बात लिखी है कि यहाँ पे अच्छे फल है, यहाँ पे फूल है, इलायची लौंग मसाले सब उगाए जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने भारत की जो है बड़ाई लिखी है और भारत के धर्म के बारे में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो आप पढ़ लेना इसको और ये वर्णन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स।